हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग उम्मीद है लोग होंगे। तो आज इस वाली वीडियो में है अनबर बात के हॉल ई के बारे में बात करने वाले हैं। और हॉल ई जो है वो हमारे पास फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है। और इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, इसके सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स एंड जो भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों पर आज चर्चा करने वाले हैं। और हॉल ई जो है वो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। उससे पहले यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैप्टर को करते हैं शुरू। जैसे कि आप देख सकते हो ये इस चैप्टर की वीडियो है जिसमें इसमें 5 पेजेस हैं। और अब चैप्टर को करते हैं शुरू। तो हॉल ही फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, तो शुरू करते हैं। Here the single most disturbing phrase that every Indian parents fears reading and is probably their biggest nightmare। ठीक है, एक सिंगल मोस्ट डिस्टर्बिंग फ्रेज है जिसमें क्या है कि इंडियन पेरेंट्स जो वो उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये बिगेस्ट एक नाइटमेयर भी है। ठीक है, जिसमें 13,000 स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया में कमिट कर लेते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं 2021 में। ऐसा सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। ठीक है, फिर शोध में कहते हैं भैया ऐसी, मतलब बच्चे कहते हैं भैया ऐसी बातें करके डराओ मत। ठीक है, फिर भैया बताते हैं लेट्स टॉक अबाउट दिस सो कॉल्ड सोशल टैबू एंड नो मैटर हाउ मैनी न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड सोशल मीडिया पोस्ट और इवन टीवी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कवर दिस टॉपिक, नो पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव विल टॉक अबाउट दिस विद यू। ठीक है, और ये सारी ना कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स सारी जो है टॉपिक को कवर करते हैं और कोई भी हमारे इस चीज़ पे ना कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी नहीं। एंड लाइक द पेरेंट्स ऑफ द अनफॉर्चुनेट 13,000 प्लस souls, even my parents almost came face to face with this nightmare once। और ये जो कई सारे पेरेंट्स की तरह ये सारे जो है 13,000 souls जो हैं, देखो ऐसा हुआ। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स भी ना कभी फेस करते ये नाइटमेयर को। जस्ट आफ्टर रक्षाबंधन हैड गॉटन ओवर आई मेड सम न्यूली टेरिफाइंग हैबिट्स, the anti-concurrent sleeping techniques, the coffee, fruit, biscuit diet, no sport, no exercise, no social gathering, study 10+ hour daily and believing every activities other than studying is a waste। मतलब ये सारे ना रक्षाबंधन के बाद उन्होंने कई भयानक हैबिट्स को उन्होंने क्या कर लिया था, अपना लिया था। जैसे कि जो लिस्ट है, ठीक है, एंटी कंकरेंट स्लीपिंग टेक्निक, कॉफी, बिस्कुट डाइट, नो स्पोर्ट, नो एक्सरसाइज, स्टडिंग 10+ hour एवरी डे। ओके, ये सारी चीज़ें। दूसरा पेज है। And on the top of that, I was kind of कंजूस इंसान, our only cheap junk to save money, and one day that horrifying nightmare came knocking on my parents' door। ठीक है, और मैं वो भी जो है वो एक तरीके से कंजूस इंसान थे जो कि ना मनी को ज़्यादा सेव करते थे। और यही दिन जो है वो उनके पेरेंट्स को भी दिखाई दे, जैसे कि एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट माई डैड श्योर आई एट हेल्दी फूड्स ओनली 3 times a day ऑन अ टाइम। और इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने डैड जो है उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि तुम हेल्दी फूड सिखाओगे 3 time। ठीक है, एंड ही ऑल्सो टाइड अप विद अ लोकल फ्रूट जूस वेंडर एंड स्ट्रिक्टली टोल्ड हिम टू डिलीवर मी फ्रेश फ्रूट जूस एट माई डोर स्टेप एवरी इवनिंग एंड इवन आस्क्ड निमित माई यंगर ब्रदर लिविंग विद मी इन कोटा टू कीप चेक ऑन माई ईटिंग हैबिट्स एंड वेदर आई वॉज नॉट फॉलोइंग बैक टू माई ओल्ड वेज ऑफ सेक्रीफाइसिंग माई हेल्थ फॉर स्टडिंग हार्डर एंड सेविंग मोर मनी। ठीक है, उसके बाद ना उनके पापा ने जो है निमित को भी रख दिया था कि वो उसको मैनेज करके रहे। ठीक है, मैंने उनकी सारी हैबिट्स को देखते रहे क्या क्या चीज़ें, और अपने ओल्ड डेज में वापस उनको ना जाने दें। ठीक है, और उन्होंने लोकल फ्रूट वेंडर के साथ भी उनको टाइड कर दिया था कि वो उसको जूस देता रहे। फिर बच्चे बोलते हैं लेकिन भैया ऐसा क्यों किया, आपके पापा इतने स्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, तो भैया बताते हैं मैं बेहोश हो गया था। है भैया, लेकिन वो कैसे? अनलाइक एवरी संडे दैट पर्टिकुलर संडे वाज नॉट अ नॉर्मल वन एंड इट हैड बीन only a month since my 12th started. I had been dedicatedly studying for 30 days straight on a diet full of Parle-G's and Nescafe coffee because of intense motivation you have after starting a new class. And so after revising for 14 hours study on Saturday, I went for a 4-hour sleep and the moment I woke up I felt something was not right with my body। देखो क्या हुआ कि वैसी संडे की लिए वो जो दूसरा संडे था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था मेरे लिए। जब 12th स्टार्टेड हुई ना तो वो इंटेंस मोटिवेशन के साथ उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, रोज़ 12 आवर स्टडी और 4 घंटे नींद लेते थे, जिसकी वजह से ना उनके बॉडी में क्या है कि कई सारे चेंजेस आए ये सारी चीज़ों करने के बाद। ठीक है, तो उनको ऐसा सही नहीं लगा अपनी बॉडी में कुछ। ठीक है, उसके बाद अगला पेज। It was 6 in the morning when I gathered all of my courage and ignored my headache and went to the bathroom to splash some cold water on my face to alert me up। I was feeling dizzy and could barely hold myself, even focusing on my reflection in the mirror felt hard। And in a blink of an eye, as I twisted off my toothpaste cap to brush my teeth, everything went pitch black like a dark room without a single light photo। Dhum came a sound that scared the shit out of my brother, and he jumped off the bed and ran towards the bathroom only to find me lying
फेंटेड ऑन द ग्राउंड लाइफलेस। तो देखो अब बताता हूँ इसकी हिंदी। जब सुबह जो हुई ना 6 बजे, तो वो सारे ना अपने क्या है कि अपने सांस के साथ ना इन सारे हेड चेज इन सारी चीज़ों को इग्नोर मार रहे थे और ना कोल्ड वाटर से अपने ना हेड को मतलब हेड को स्प्लैश कर रहे थे, जिससे वो थोड़ा अच्छा फील करे। वो डिजी भी फील कर रहे थे, जिसकी वजह से ना जब वो वहाँ गए तो उन्होंने जब टूथपेस्ट निकाला तो ना वो एकदम से दम से गिर पड़े और उनके जो ब्रदर जो है ना वो ना बहुत जल्दी से भाग के उनको देखा और उन्होंने देखा कि भैया जो है वो लाइफलेस हुए पड़े हैं। Somehow Nimit managed to get me in bed and brought me back to life, and he immediately called Papa, and in few hours I found myself calm and relaxed, resting on my dad's laps. And after giving my toxic habits a new makeover, not only I went from a marches ki Delhi to a fit and हेल्दी चैप बट माई कोचिंग टेस्ट मार्क्स इंक्रीज टू। देखो क्या हुआ उसके बाद ना निमित ने कैसे ना कैसे करके मेरे को मैनेज करा बेड पे जाके और उन्होंने पापा को फ़ोन कर दिया और पापा जब वो आए तो थोड़ा सा काम फील कर रहे थे, मतलब रिलैक्स हो गए थे क्योंकि उनके भाई ने थोड़ा मदद और डॉक्टर्स भी आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये साइड टॉक्सिक हैबिट्स से उन्होंने क्या कर लिया था, एक न्यू मेकओवर बना लिया था, जिस वजह से वो क्या सोच रहे थे कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद वो कोचिंग टेस्ट में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अब अगला पेज बच्चे बोलते हैं, ओ माय गॉड भैया मुझे नहीं पता था, आप बेहोश भी हुए थे, लेकिन भैया आई हैव अ क्वेश्चन। अब अपने सारी वीडियोस में बोल के चले जाते हो, 3 बार रिवीजन भी कर लो, डीपीपी भी सॉल्व कर लो, मॉड्यूल्स भी कर लो, सैम्पल पेपर भी कर लो, तो सेल्फ स्टडी के साथ ये सारे करने में 24 घंटे भी कम लगते हैं। कैसे फोकस करूँ अपनी हेल्थ पे, कैसे निकालूँ टाइम? तो देखो, रिमेंबर इन द रिलेशनशिप हॉल how I told you to create a priority list and put health on a top and do that। दोस्तों से तो ऑलमोस्ट रोज बात करते होगे, तो बात करते हुए वॉक करो, फास्ट फूड की जगह फ्रूट्स खाओ, स्क्रीन टाइम को 1 घंटे के लिए लिमिट कर दो, दिन के 30 मिनट किसी हॉबी में निकाल दो, जस्ट लाइक सिलेंडर। देन फाइंड योर पेरेंट्स ऑल अमेजिंग शूटिंग कॉम्प्लीमेंट्स लाइक बस तेरा जैसे फिट दिखना है एट यू। ठीक है, देखो इसमें ये बता रखा है कि जैसे रिलेशनशिप हॉल में मैंने तुम्हें बताया था, जैसे कि अपने क्या है कि अपने प्रायोरिटी टास्क लिस्ट को फॉलो करा करो, प्रायोरिटी, और उसी को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से उसको आगे रखा करो। तो यही सारी चीज़ें करोगे ना तो तुम डेफिनेटली यार अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे और अपनी हेल्थ पे भी। ठीक है, और 30 मिनट किसी हॉबी में लगा दो, 30 मिनट जो है वो अपनी किसी भी हॉबी में लगा दो, जैसे शैलेंद्र करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिजिकल हेल्थ तो ठीक है भैया, बट मेंटल हेल्थ का क्या? ठीक है, देखो उसका भी सॉल्यूशन है, वो है मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो अगले पेज पे स्ट्रेस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट एंड प्रेशर, इनको कैसे हैंडल करूँ, ये एक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वेन एवर यू फील लाइक नथिंग वर्क इट एंड वांट टू क्विट एंड इट ऑल एट वंस, टेक अ पॉज एंड फॉलो दीज स्टेप्स टू टेक 60 seconds, सिट स्ट्रेट, drink 2 sips of water and go talk to your parents or someone you really close to. That's it. That's the best advice you can get to fix your mental traumas, and trust me, this what I did 99% of time in Kota. I was as close to quitting as phone batteries to dying when dad's call, and this is what toppers do because it works like a charm every single time. ठीक है, देखो तुम इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। सिट रहो स्ट्रेट, 2 घूंट पानी पियो। ठीक है, अपने पेरेंट्स या फिर जिससे तुम ज़्यादा क्लोज हो उससे बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जब तुम उस सारे को शेयर करोगे या फिर ना उससे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो लिटरली यार तुम्हारे कोई भी मेंटल ट्रॉमाज जितने भी है ना भाई, सारे खत्म हो जाएंगे जब भी तुम अपने क्लोज वन या फिर अपने मम्मी पापा से बात करोगे। और यही जो है ना टॉपर जो है, जो कि हमेशा करते हैं एवरी सिंगल टाइम में, जो कि ये चीज़ उनको एक तरीके से चार्म फील करवाता है, खुशी फील करवाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही था, और ऐसे चैप्टर्स को पाने के लिए यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हॉल ही जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और हॉल एफ भी बचा हुआ है, उसको भी यार देख लेना, वो 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगी, उसकी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइज आने वाला है, उसको भी देख लेना।